एक कैंडिडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी की एसएसबी दे रहा है, वही कैंडिडेट टेक्निकल एंट्री स्कीम की भी एसएसबी दे रहा है। टेक्निकल एंट्री स्कीम की एसएसबी में वो रिकमेंड नहीं होता है, लेकिन एनडीए की एसएसबी में रिकमेंड हो जाता है। एक मिथ बन जाती है कि भाई टेक्निकल एंट्री स्कीम की एसएसबी एनडीए की एसएसबी से टफ है। आइए जानते हैं जीटीओ एक्सपर्ट से उनकी क्या राय है। दो ही इज अ जीटीओ एक्सपर्ट और उनके लिए बायां हाथ दायां हाथ दोनों बराबर है, लेकिन उपदेश मेरा बड़ा सिंपल सा है कि अगर एक कैंडिडेट को एनडीए वर्सेस टीएस में चूज करना पड़े तो उसको कौन सी स्ट्रीम की एसएसबी पहले चूज करनी चाहिए। सर जी स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर। नाउ दैट हम लोग दिवाली के आसपास ये वीडियो बना रहे हैं और दिसंबर ऑनवर्ड्स जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों को एनडीए और टीएस की एसएसबी के कॉल्स मिलेंगे कैंडिडेट्स को। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एनडीए के एसएसबी के लिए भी एलिजिबल हो गए, रिटन क्वालिफाइड हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जेई की रैंक अच्छी थी तो टीएस के लिए भी एलिजिबल हैं। अब ऐसे केस में एक कैंडिडेट बड़ा भ्रमित है क्योंकि यूट्यूबर्स अलग अलग बातें कर रहे हैं। भाई कोई सेंसर बोर्ड तो है नहीं सर, कुछ भी बना दो। बिल्कुल सही बात है। तो बड़ा मिथ बना हुआ है सर, एक मार्केट में मिथ ये है कि टीएस एसएसबी इज मच मोर डिफिकल्ट टू क्रैक रादर देन एनडीए एसएसबी। बहुत साधारण भाषा में इसको ऐसे समझते हैं सर, सारी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये दो भ्रम है। एक एनडीए वर्सेस टीएस में क्या ज़्यादा वो आसान है, क्या टफ है। दूसरा ये ऐसा ही एक भ्रम और फैला रखा है कि सबसे टफ एसएसबी सेंटर कौन सा है, तो इलाहाबाद का पहले आ जाता है। ये है रिजेक्शन बोर्ड। बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि इलाहाबाद रिजेक्शन बोर्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि एसएसबी रिमेन सेम फॉर एवरीवन। एसएसबी की प्रोसेस एनडीए, आर्मी टीएस, एनसीसी स्पेशल, एसएससी टेक, टीजीसी, जैक, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी, सब के लिए वही है। दर्शकों में बोल रहा था ना आपसे कि सर जो है वो जीटीओ एक्सपर्ट हैं, बायां हाथ दायां हाथ दोनों बराबर बोलेंगे। नहीं ऐसे बात नहीं है। अब भाई बताइए, अगर कोई ये कह रहा है कि इलाहाबाद रिजेक्शन बोर्ड है, उसका आधार क्या है? क्यों है वो रिजेक्शन बोर्ड, क्यों कह देते हैं लोग? सबसे बड़ा बोर्ड है। बड़ा बोर्ड है, 5 बोर्ड है, रिपोर्टिंग्स ज्यादा आती हैं, सिलेक्शन कम दिखते हैं आपको, रिजेक्शन ज्यादा है। जी जायज बात है। इसलिए आपको लगता है कि ये हाँ रिजेक्शन है। भाई इलाहाबाद से सबसे अच्छे सिलेक्शन हुए हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा इलाहाबाद बोर्ड से ही सिलेक्ट हुए थे। अच्छा ठीक है। अच्छा। तो जब इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से रिकमेंड होकर के जाते हैं, फिर तो जायज बात है कि रिकमेंडेशन है और अच्छा रिकमेंडेशन है। आप देखिएगा, अगर कहीं एक लिस्ट आप उठा करके देखें, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है एयर इलाहाबाद से रिकमेंड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है तो मानते नहीं लोग, उसको रिजेक्शन बोर्ड दे दिया। ऐसे ही एनडीए और टीएस में कोई फ़र्क नहीं है। एसएसबी में फ़र्क कहाँ है? एनडीए की रिपोर्टिंग लिमिटेड होती है, आर्मी टीएस की रिपोर्टिंग थोड़ी सी बड़ी होती है। तो फिर वही रूल है, रिजेक्शन ज्यादा है। बच्चे डेट सेलेक्ट करते हैं तो इनको ये पता है कि एनडीए की रिपोर्टिंग जब आएगी, जब आपकी डेट सिलेक्शन लिंक आएगी तो 100, 125, 80, 90 आजकल हो गया है, ये रिपोर्टिंग है एक दिन की। वही आर्मी टीएस की रिपोर्टिंग आप देख लीजिए, 150, 200 पहुंच जाती है। फर्क तो आ गया। और वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में अब 2 चीज़ें देखिए सर, जो एनडीए बच्चा रिटर्न निकाल करके आता है उसमें ऐसा नहीं है कि वो बच्चे जिन सभी के सभी कंफर्टेबल होते हैं लैंग्वेज से, उसमें भी वो रेशो है, मगर एनडीए में ये रेशो कम पाया जाता है। सर इधर एक छोटा सा सवाल है मेरे लिए। एनडीए के कैंडिडेट्स अलग रिपोर्ट कर रहे हैं, टीएस के कैंडिडेट्स अलग रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो डीआईपीआर का ओआईआर क्वेश्चनेयर है, ये दोनों के लिए सेम है? मतलब मिलता जुलता है, सेम है, या ऐसा कर रखा है कि टीएस के लिए टफ बना रखा है? सर ये भ्रम है लोगों का, मिथ चल दोनों के लिए। भाई जो ओआईआर सेट है वो नहीं चेंज किया जाता है, ठीक है। ओआईआर सेट एज के हिसाब से दिया जाता है, तो एज तो एक ही है ना दोनों की, बिल्कुल एक है, ठीक।
और OIR के सेट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, वो भ्रम है बाहर का, ऐसा नहीं कोई विश्वास करिए। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ गई कि जब रिपोर्टिंग ज़्यादा है और बोर्ड की रिटेंशन कैपेसिटी लिमिटेड है, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी 40 के ऊपर स्क्रीनिंग इन नहीं जाता है। एयरफोर्स में तब जाता है जब कहीं बोर्ड ब्रेक लगा होगा या कहीं कुछ होगा तो 50-60 जाता है, अदरवाइज आर्मी में जनरली जो है 40 के नीचे रखा जाता है स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग का। ठीक है, ये रिटेंशन कैपेसिटी है सिलेक्शन बोर्ड की। तो आप ये ना सोचें कि भाई आपके प्रति कोई एनिमिटी है सिलेक्शन बोर्ड की, भीड़ ज़्यादा है तो उसमें से आर्मी TS में छटनी ज़्यादा हो जाती है। रादर ऐसा भी होता है कि NDA में कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है और NDA वाले आते हैं आर्मी TS 10+ का SSB देने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि आर्मी TS 10+2 का पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट बहुत बेहतर होता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर एंट्रीज। तो NDA वाले भी ट्राई करते हैं कि हम आर्मी TS की SSB दे लेते हैं। जब वो बेचारा NDA में ट्रेनिंग कर रहा है, आर्मी TS में आया, बहुत बार ऐसा देखा जाता है बेचारा स्क्रीन आउट हो गया। वो तो ऑलरेडी रिकमेंडेड है, ट्रेनिंग कर रहा है, मेरिट इन होकर के सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी वो बेचारा स्क्रीन आउट हो गया करके। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए लोग कह देते हैं कि आर्मी TS थोड़ा सा मुश्किल है। NDA का जब नरेशन होता है स्क्रीनिंग में तो वहाँ आपको एवरेज 1 मिनट टाइम मिल जाता है बोलने का, आपको सुना जाता है। लेकिन आर्मी TS 10+2 में आपको बोलने के लिए कंपैरेटिवली टाइम कम मिलेगा, क्योंकि ग्रुप ज़्यादा है। तो वहाँ पर नेक्स्ट बड़ी जल्दी बोल दिया जाता है। यहाँ थोड़ा सा फंबल आया, आप अटकने लग गए, टोन नीचे जा रही है, कुछ भी नरेशन में दिक्कत नजर आई तो नेक्स्ट ठीक है आगे। क्या इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी यही काम कर रहे हैं? TS वाली जो SSB है उसमें जो कैंडिडेट स्क्रीन इन हुए हैं उनसे कम देर का इंटरव्यू चल रहा है और NDA में थोड़ा ज़्यादा इंटरव्यू चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। ये जो भी डिफरेंस आएगा वो सिर्फ रिपोर्टिंग के चलते स्क्रीनिंग का डिफरेंस आता है, बाकी SSB सेम रहती है। आप वहाँ रिकमेंड होंगे, वो प्रोसेस स्टेज 2 की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, इतनी जल्दी वीडियो को अंत नहीं करेंगे, थोड़ा डिप्लोमेटिक सवाल है प्लीज। अगर आपका अपना बेटा NDA की SSB भी क्रैक कर रहा है और TS की SSB भी क्रैक कर रहा है जी, और मेरिट इन दोनों में हो गया जी, वैसे तो कोई शक नहीं है भाई, GTO एक्सपर्ट हैं, बेटा सर का तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एज अ GTO एक्सपर्ट आप क्या राय देंगे उस बच्चे को, अपने बेटे को, कि तुम NDA ज्वाइन करो या TS ज्वाइन करो? नहीं, अब ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा, बट मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूँगा तो मैं उसको अभी भी, हालांकि मुझे उसके लॉन्ग टर्म अगर लाइफ को आगे तक देखना है तो मुझे TS बोलना चाहिए, मगर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ कि मैं उससे NDA बोलूँ। क्योंकि आप वेटरन हैं। नहीं, इसलिए नहीं सर, NDA के थ्रू जो है आर्मी का जो करियर है आगे का वो अच्छा होता है। ठीक है, अभी हालांकि बराबरी पे लाने की कोशिश कर रही है आर्म फोर्सेस, बट वो जब OTA गया बंद होगा तब की बात है, तब तक NDA वाले बहुत आगे है अभी। अच्छा, सैलरी दोनों की बराबर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बराबर है। देखिए, ये तो व्यूअर्स को भी समझना चाहिए, ये फॉर्म भरते हैं, पढ़ते भी होंगे, एक पे मैट्रिक्स लेवल आता है, वो मैट्रिक्स लेवल कमीशन्ड ऑफिसर के लिए मैट्रिक्स लेवल 10 से शुरू होता है, 10 फॉर लेफ्टिनेंट साहब एंड 10B फॉर कैप्टन साहब, देन 11 फॉर मेजर साहब, 12 फॉर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, 13 फॉर कर्नल साहब, 13 अगेन फॉर ब्रिगेडियर साहब। कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब का मैट्रिक लेवल जो है मैट्रिक्स लेवल सेम होता है। फिर आपका 14 जो होता है वो मेजर जनरल साहब के लिए होता है, 15 जो होता है वो 14 जो होता है मेजर जनरल साहब के लिए है, 15 आपका लेफ्टिनेंट जनरल साहब के लिए है, 16 हायर कमांडर्स के लिए है, जो यहाँ से थोड़ा सा आगे 17 आर्मी कमांडर्स जो CNCs होते हैं या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके लिए होता है, एंड फाइनली 17 जो होता है वो आपका 18 तक जाता है ये। ठीक है, तो 10 से 18 तक सेम है मतलब दोनों का? जी, ये सबके लिए होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि TS और NDA में फ़र्क पड़ रहा है, ये सभी के लिए सेम है। यहीं पे एक और सवाल जी, कहा जाता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट जो लेफ्टिनेंट साहब हैं
उनका करियर इज मोर एडवेंचरस, या यूं कह लें कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने की, पैराज या एयरफोर्स में गरुड्स या नेवी में मार्कोस। टीएस को ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नहीं, अब आगे तो सबके लिए है सर, ऐसा कुछ नहीं, अब तो मिलेगा और मिल रहा है। चॉइस ऑफ रेजिमेंट्स भी है, हाँ, सबके लिए बराबर है। लेकिन एनडीए को मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि एनडीए इज लार्जेस्ट एकेडमी इन इंडिया, ट्रेनिंग एकेडमी में अगर देखेंगे तो, और वहां पर जो इनका फील्ड ट्रेनिंग है वो काफी बेहतर है इन कंपैरिजन टू टीएस अभी तक। अभी अब तो दोनों ही आईएमए में जाएंगे, अब दोनों आईएमए में जाएंगे, तो वो तो एट पार कर देंगे। एट पार। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। बिफोर वी एंड, क्योंकि टीएस और एनडीए की एसएसबी अब लगी हुई है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, जी जी बिल्कुल, तो आपकी क्या सलाह रहेगी इनको? अभी देखिए, पहली बात तो घर से अपना जो चीज़ें कर सकते हैं, सभी बच्चों को एक ही सजेशन है, दे मस्ट वर्कआउट ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, अगर आप भाषा के प्रति सहज नहीं हैं, अंग्रेजी हिंदी छोड़ दीजिए, सहजता की बात करिए। अगर आप सहज तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, कंफर्टेबल नहीं है भाषा को लेकर के, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। किसी इंस्टीट्यूट के कहीं ये जाकर के बहकावे में ना पड़े कि हिंदी में कैसे दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कहानी हिंदी में लिख दे तो क्या हो जाएगा। वो सब इंस्टीट्यूट ये अच्छे से जानते हैं कि आप उनको फीस दे देंगे, काम चल जाएगा, बाकी आप स्क्रीन इन नहीं होंगे तो वो आप क्लेम भी नहीं कर पाते कि सर लास्ट में रिकमेंड नहीं हुए, कहेंगे कि हाँ जी आप तो स्क्रीनिंग इन नहीं हुए, उन्हें मालूम है। बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन करियर, पहले तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। अभी आप नहीं निकल रहे हैं घर से, ठीक बात है, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है, 10 दिन बाद दिवाली है, आप दिवाली एंजॉय कर लीजिए, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर घर छोड़ दीजिएगा। दिवाली पर एक चीज अपने आप से प्रण कर लीजिएगा कि दिवाली हम मनाते क्यों हैं। राम जी 14 साल का वनवास काट के आए थे, जिस दिन राम जी आए थे उसके अगले दिन आपको वनवास पे निकल जाना है। क्या बात, तो जीवन सफल हो जाएगा आपका। सर, अगर आप घर बैठ करके इंतजार करोगे, मुश्किल है। एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, अभी हाल ही में कुछ एकेडमीज कैंडिडेट्स को भ्रमित कर रहे हैं कैप्टन एसके सिंह सर की फोटो लगा के कि सर वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, कैप्टन एसके सिंह सर इज एसेसर्स इन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, और दिवाली के 2 दिन बाद हम लोग एसएसबी का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका भी करियर नेशनल डिफेंस एकेडमी है, आपका करियर टीएस है, मेक यूज़ ऑफ दिस टाइम। 21 दिन का ये बैच है और 14 दिन सर ने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री किया है, जो कभी भी आप साल भर में आके यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्टिंग से पहले एक बार फिर से आए। देखिए, पर्पस भी बड़ा क्लियर है कि एक बार आप सीख लीजिए, सीखने के बाद आप काम करिए, उसके ऊपर वर्कआउट करिए। वो ग्रुप बनता है इंस्टीट्यूट में, आप घर जा करके भी अपने होमवर्क्स वगैरह मिलते हैं, आप उस पर काम करते रहते हैं। रिपोर्टिंग तक, उससे पहले जब आपका काम ठीक होने लग गया या आपको लग रहा है कि आप रिपोर्टिंग की डेट्स मैंने सेलेक्ट कर ली हैं, तो फिर आप 14 दिन का एक बार फिर आइए, देखिए कि अब कितना सुधार हो गया है। और जो चीज़ें बताई जा रही हैं, नो डाउट, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, ही वॉज डिप्टी प्रेसिडेंट 234 सिलेक्शन बोर्ड, तो उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो ट्रेनिंग क्वालिटी है या जो उनका सिखाने का तरीका है, जो चीज़ें वो बताते हैं, उस पर अगर आप किसी बच्चे ने सही ढंग से मेहनत कर ली तो सुधार भी दिखाई दे रहा है। ये हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इस तरीके से और रिजल्ट्स में दिखने लग गया है। एनडीए के हर एक बैच में त्रिशूलियन पहुंचा है। एनडीए 151 में ऑल इंडिया रैंक 86, अंकित ऑल इंडिया रैंक 203, मयंक, दे आर त्रिशूलियंस। हर टीएस की बैच में टीएस 45, 46, 47, 48, 49 त्रिशूलियंस हैव गिवन द रिजल्ट्स। सो एस्पिरेंट्स, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोग्राम। आइए एंड अपना करियर फौज में बनाइए। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।